फ्रेंड्स, पेपर सॉल्यूशन के सीरीज़ में आपका स्वागत है। ठीक है, अभी हम लोग ग्राफिक्स का मई जून 2023 वाला और 2019 पैटर्न वाला पेपर सॉल्व कर रहे हैं। यह हमारा सेकंड पेपर है। उसी में का सेकंड जो क्वेश्चन है वो ये है, ड्रॉ अ साइक्लॉइड ऑफ अ रोलिंग सर्कल ऑफ डायमीटर 40 mm. ओके, assume the point P is away from the base. ये सबसे इम्पॉर्टेंट है, पॉइंट P इज अवे फ्रॉम द बेस। और हमें क्या ड्रॉ करना है? हमें ड्रॉ करना है साइक्लॉइड। तो उसके लिए हमें जो बेसिक इन्फॉर्मेशन है वो हमने यहाँ पे लिख दी है। तो वो क्या है? डायमीटर दिया है 40 mm। ठीक है, उसके बाद जो सर्कुलर सरकमफरेंस है दैट इज पाई डी, वो हमने कैलकुलेट किया। इट इज़ कमिंग अबाउट 125.6। ठीक है, जिसको हमने राउंड अप करके 126 mm हमने कर दिया है। तो बेसिक अभी हम लोग यहाँ पे इंफॉर्मेशन ड्रॉ कर लेते हैं, दैट इज़ द सर्कल। ओके, तो उसके पहले सबसे मेन चीज़ जो हमारा ये होना चाहिए सेंटर। ओके, वो हम लोग पहले ड्रॉ कर लेते हैं। एक रैंडम डिस्टेंस के ऊपर मैं ड्रॉ कर रहा हूँ। ठीक है ना, उसके बाद रेडियस क्योंकि है 20। ओके, मैं यहीं से वो ड्रॉ कर लेता हूँ। ओके, और जो रेडियस है वो मैं कंपास से मेजर कर लेता हूँ। इट इज 20 mm। ठीक है, डन। सो दिस इज 20। जस्ट अ मोमेंट। ओके, और क्योंकि ये कंटिन्यूस थिक होना चाहिए इसलिए मैं उसका जो विड्थ है वो थोड़ा सा एक्सटेंड कर देता हूँ। ये कंपास का मिड पॉइंट हमने यहाँ पे रख दिया और फिर ये सेंटर हमने या फिर सर्कल जो है वो हमने ड्रॉ कर लिया। ठीक है, अभी हमें क्या चाहिए? हमें एक रैंडम डिस्टेंस चाहिए जो कि रहेगा पाई डी के इतना। ओके, या फिर जो रहेगा 126, जो कि मैंने अभी यहाँ पे मार्क कर लिया है। ओके, ये जो सेंटर लाइन है वो थोड़ा सा इरेज हो चुका है, तो उसको मैं थोड़ा रीड्रॉ कर लेता हूँ। ओके, डन। अब इसके बाद ऊपर से भी हम लोग उसको ये कर सकते हैं, बट नॉर्मली अभी हम लोग क्या करते हैं, सर्कल को 8 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। ठीक है, तो अभी इसको हम लोग 8 पार्ट्स में डिवाइड करने के लिए जो स्केल है उसको 45 डिग्री में रोटेट कर लेंगे। और फिर उसका डायमेंशन देने के लिए उसको थोड़ा सा आगे एक्सटेंड कर लेंगे। ठीक है, डन। ओके, अब ये जो डायमेंशन है वो हम लोग कर देते हैं। ठीक है ना, और वो ये डायमेंशन कितना है? डायमीटर 40। सो इट इज डायमीटर 40। ठीक है, अब ये जो डायमेंशन है ये भी हमने मेजर किया हुआ है, मेजर करके ड्रॉ किया हुआ है। तो वो हम लोग लिख देते हैं पाई डी इज इक्वल टू
126, ठीक है। और उसका हम लोग डायमेंशनिंग कर देते हैं। ठीक है। अब हमें ये जो 126 है इसको इक्वल पार्ट्स में अगर डिवाइड करना है तो कितने में करना होगा, 8 पार्ट्स में डिवाइड करना होगा। तो वो अगर हम लोग कैलकुलेट करते हैं तो देखते हैं कि वो कितना आता है। 126 डिवाइडेड बाय 8 अगर हम लोग करेंगे तो वो आ रहा है 15.76। ओके, उसी को हमने 126 डिवाइडेड बाय 8 अगर करते हैं, ठीक है, तो वो आ रहा है 15.75। ओके, तो इसको हम लोग इक्वली डिवाइड नहीं कर सकते, तो इसलिए सबसे बेस्ट हम लोग क्या टेक्निक यूज़ करेंगे, चलो देखते हैं। मैंने इस स्केल को जो है वो 45 डिग्री में रोटेट कर देता हूँ, ठीक है। और फिर यहाँ पे 8 सेंटीमीटर की लाइन में ड्रॉ नहीं कर पाऊँगा तो मैं 4 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ करता हूँ यहाँ से, ठीक है। कितने की लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ, 4 सेंटीमीटर की। ओके, और अब उसके ऊपर मुझे अलग अलग पॉइंट्स मार्क करने हैं जो कि 5-5 सेंटीमीटर्स के लोकेशन पे रहेंगे। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवेंथ एंड दिस इज 8। अब हम लोग उसको वापस से रोटेट कर लेंगे, ठीक है। अब हमें क्या करना है, अब हमें लाइंस ड्रॉ करने हैं, ठीक है, जो कि इस वाले पर्टिकुलर लाइन से, अब इसको थोड़ा सा मैं ऊपर कर लेता हूँ, ठीक है। ये वाला कॉर्नर और ये वाला एंगल, क्या ये ज्वाइन हो रहा है? यस, ये ज्वाइन हो रहा है। तो अभी हम लोग यहाँ से एक लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। चलो एक लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ मैं, ऐसी तिरछी एक लाइन आप ड्रॉ कर सकते हो, ठीक है। इसके बाद हमें क्या करना है, हम लोग इसी लाइन को पैरेलल हर पॉइंट में से एक एक पॉइंट ड्रॉ करेंगे, ठीक है। ये भी कर सकते हैं, मतलब ऐसे। तो हम लोग ये पूरा लाइन भी ड्रॉ कर सकते हैं या सिर्फ यहाँ पे एक कट मार सकते हैं, ऐसा, ठीक है, ऐसे। सारे जगह पे मैं एक एक कट मार के ले रहा हूँ। डन, सो वी आर फिनिश्ड, ठीक है। अब इसके बाद ये लाइन को हम लोग ऐसे ही रहने देते हैं, वो स्केल को, और फिर हम लोग एक स्केल ले लेते हैं जो कि रहेगी हॉरिजॉन्टल स्केल, और फिर उस हम लोग जो टॉप सरफेस है वहाँ से भी एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे। ओके, लाइक दिस, ठीक है ना। ये हॉरिजॉन्टल लाइंस हमने ड्रॉ कर ली। अब हमें वर्टिकल लाइंस ड्रॉ करनी है, या फिर अगर वो वर्टिकल लाइंस ड्रॉ भी नहीं करेंगे तो सिर्फ एटलीस्ट हमें क्या चाहिए, हमें सारे सेंटर पॉइंट्स चाहिए कि जो कि ऐसा हम लोग काट सकते हैं,
like this. Okay. सो इसको भी हम लोग अलग नेमिंग कर सकते हैं. सो दिस इज C1, सेंटर 1, सेंटर 2, C3, C4, C5, C6, C7, C8. ठीक है, ऐसा अभी हमने ये सारे सेंटर्स को नेमिंग कर दिया है. अब हमें क्या करना है, ये जो सर्कल है उसको नेमिंग करना है. तो अलग अलग पॉइंट्स हैं, ये है 1, ये है 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. ठीक है, और जो कि इनपुट में हमें दिया गया है वो क्या दिया गया है कि ये वाला जो पॉइंट है, assume the point P is away from the base. तो बेस क्या है, ये वाला बेस है. अवे फ्रॉम द बेस है मतलब ये वाला जो पॉइंट है दैट इटसेल्फ इज पॉइंट P. जो पॉइंट नंबर 8 है वही पॉइंट P है. ठीक है, तो अब हम लोग क्या करेंगे, ये जो कंपास है, कंपास में हम लोग डिस्टेंस ले लेंगे इक्वल टू रेडियस जो कि ऑलरेडी वहाँ पर है. ठीक है, तो हमें क्या देखना है कि कर्व जो है वो ऐसा कुछ तो भी आएगा. वन बाउंस वाला एक ये प्रॉब्लम है, ऐसा कुछ तो भी वो कर्व बनेगा ऐसा. ठीक है, तो उसके हिसाब से लॉजिक अप्लाई करके हम लोग ये सारा कुछ ड्रॉ करेंगे, पॉइंट्स मार्क करेंगे. ठीक है, तो अभी मैंने क्या किया, मैंने सेंटर 1 पे पॉइंट रख दिया है और कट किसे करूँगा मैं, लाइन ऑफ 1 को मैं कट करूँगा. सो लाइन ऑफ 1 हमने कट कर दिया. हम नेक्स्ट इज C2 के ऊपर रख दिया और फिर लाइन ऑफ 2 मतलब ये वाला लाइन ऑफ 2 है ना, तो उसको हम लोग कट करेंगे. ठीक है, देन नेक्स्ट है C3. तो C3 को हम लोग कट कर लेंगे, लाइन ऑफ 3 को बेसिकली. ओके, देन C4 के ऊपर कट करेंगे. तो ऑब्वियस है C4 का वाला पॉइंट है वो यहीं पे आने वाला है, तो उसको अलग से कट करने की ज़रूरत नहीं है. ठीक है, C5 को अगर हम लोग कट करते हैं तो यहाँ पे थोड़ा सा केयरफुल रहना है कि C5 को अगर हम लोग कट करेंगे तो ये जो 3 पॉइंट है वो अगल बगल में ही आने चाहिए. उतना सिर्फ आपको लॉजिक से सोचना है. ठीक है, देन हम लोग जाते हैं C6 के ऊपर और फिर वो कटिंग आएगा 6 वाले लाइन के ऊपर. ठीक है, देन C7. ओके, 7 वाले लाइन को हम लोग कट करेंगे और फिर जो C8 है वो तो वर्टिकली अपवर्ड वाला पॉइंट है, तो वो हम लोग डायरेक्टली भी मार्क कर सकते हैं विथ द हेल्प ऑफ स्केल, दैट इज दिस पर्टिकुलर पॉइंट. ठीक है, तो ऐसे सारे पॉइंट्स हमें मिल गए हैं. अब इनमें से पास होने वाला एक स्मूथ कर्व हमें ड्रॉ करना है. ठीक है, तो मैं कोशिश करता हूँ कि एक स्मूथ कर्व ड्रॉ करने की. ठीक है, डन. ओके, तो ऐसा वो स्मूथ कर्व हम लोग ड्रॉ कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पे एक ही क्या बोल सकते हैं ट्विस्ट है, दैट इज द एज्यूमिंग द पॉइंट P इज अवे फ्रॉम द बेस. तो ये P पॉइंट है, उसी का हमने ट्रैकिंग ड्रॉ किया है. ओके,
आई होप आपको ये वाला प्रॉब्लम जो है समझ में आया होगा। दैट्स इट फॉर दिस पर्टिकुलर लेक्चर।